कि आप जारी रखें। गिव इट अप। बहुत खूब, बहुत खूब। और अच्छा मैम, ये जो आपने जो मेंटोरशिप कहाँ मिलेगी? इतने सिंसियर लोग और इतने डेडिकेटेड मैं समझता हूँ नहीं मिलेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री गाने में। अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 घंटे का आपका गाड़ी का सफर था यहां से लेकर और डेलिस तक, मैं समझता हूँ मतलब रेहान भाई ने आपको सुबह सुबह जगा तो दिया, लेकिन आपके लिए दिन का आगाज बहुत ही खूबसूरत कर दिया उन्होंने। रेहान को थैंक यू। इस तरह से बार बार जगाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो 5 घंटे का आपका सफर गुजरा उनके साथ, आशा भोसले जी के साथ मैम, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बहैसियत इंसान के, ठीक है ना, आपने उनको कैसा पाया? आपको उनकी नेचर, क्योंकि 5 घंटे वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी इंसान को पहचानना है तो आप उसके साथ सफर करके देखें। तो आपका ये 5 घंटे का सफर, और वो भी हौले हौले आप गाड़ी चलाती हुई गई, तो आपको कैसा लगा उनका ये सफर, उनके साथ बातचीत करके, उनकी जिंदगी के हालात या वाकयात या गायकी के बारे में जो आपने उनसे बात की, तो आपने उनको कैसा पाया? सबसे पहले मुझे ये लगा, और मुझे ये भी लगा कि ये औरत बहुत सारे मुश्किलों से गुजर चुकी है। ठीक। बचपन से, क्योंकि उनकी पहली शादी जब हुई थी वो 16 साल की थी, तो वो खुद एक बच्ची थी। एज ऑफ 16 इयर्स में उनकी पहली शादी। When she got married, she was a kid herself. Okay, but she has gone through all the troubles and still she stood strong. वाह। तो यही मुझे उनसे बात करके मिला है कि चाहे आप कुछ भी कर लो जिंदगी में, ऊपर नीचे चढ़ाव तो आएंगे ही सबकी जिंदगी में। बिल्कुल, जिंदगी इसी चीज का नाम है। तो लेकिन यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड दिस, एंड एंड में आखिरी में आपकी ही जीत जरूर। ये एब्सोल्युटली राइट। दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम दिस लेडी। द फर्स्ट थिंग कि यू नो, जितने उन्होंने मुश्किलात देखी है जिंदगी में, फिर भी स्टेज पे आए तो एक ब्यूटीफुल स्माइल से आती है। क्या बात है। और जब जितना टाइम वो मेरे से बात कर रही थी, क्योंकि मैंने मिरर थोड़ा सा उनकी तरफ करके मैं गाड़ी चला रही थी, अच्छा, तो मैं उनकी एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी जब वो बात कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन उससे फील करूं मैं कि मतलब उनकी आंखों की एक्सप्रेशन देखना है मुझे। क्या बात। ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। वाह। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, एंड शी कैरीड हरसेल्फ सो ब्यूटीफुली। वन थिंग आई कैन टेल यू राशिद भाई, ये उस जमाने के लोग हैं जो बड़े मुश्किल से मुश्किल दौर से गुजरे, बिल्कुल, बट they never gave up on life, and that made them more humble, down to earth जिसको कहते हैं। बिल्कुल। और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान कहलाने के काबिल होता है। तो ये वो लोग हैं गायकी में, इन्होंने अपना एक बड़ा मकाम बनाया और दुनिया रहती दुनिया तक इनका नाम, इनकी आवाज की सूरत में हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे जहनों में हमेशा राज करेगा। जी, मीलों दूर बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं जी। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले, जैसा कि अभी तक कोई कॉल नहीं कर रहा, लेकिन लोग सब सुन रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को, जी, वो सुन रहे हैं, और हम आशा भोसले जी को डेडिकेट कर रहे हैं। आज ये जो हमने थोड़ी सी बातें की और इतनी खूबसूरत बातें, ये उनकी जो एक जिंदगी थी उसके बारे में मैडम उमा मंत्रवादी जी ने, मैं समझता हूं 10 मिनट के अंदर जिस तरीके से उसको कंक्लूड किया है, उसका जो कंक्लूजन आपने पेश किया है, तो हमारे सुनने वाले, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी नई बातें थी जो उनको आज दिन तक नहीं पता थी। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए, और मैं ये चाहूंगा कि कुछ 2 लाइनें आशा भोसले जी की मतलब जो गाने हैं उसमें से कोई 2 लाइनें आप प्लीज मैम आज गुनगुनाएं। जरूर गुनगुनाऊंगी, लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ कि जी, जब उन्होंने गाड़ी उतरने से पहले मुझे ये एक एडवाइस उन्होंने दिया है, और मैं भी ये एडवाइस, हम लोग साथ में यही लोगों को मैं कहती हूँ कि बेटा एक अच्छा काम करो लोगों के लिए, कुछ भी करो जी, कुछ भी करो। ये पैसा देना नहीं चाहते तो मत दो, लेकिन एक इंसान के लिए एक अच्छा काम जरूर करो। बेशक उनको अच्छा मशवरा दो। आपका बैंक बैलेंस है, उन्होंने ये मुझे बताया। क्या बात है, बहुत यू नो वट एवर यू कैन डू, यू डोंट हैव टू गिव मनी। नहीं देना है, आपके पास नहीं है, सही, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी किसी को पिलाओ, आप किसी को अच्छा मशवरा दे दो, कोई अच्छा मशवरा भी दे दो, बिल्कुल, अच्छे रास्ते पे ले जाओ। यू नो, क्योंकि वो यही कह रही थी कि मेरा कब अंत होगा मुझे नहीं पता है, मैं जाते जाते ना तो ये सब मेरे साथ ले जा सकती हूँ,
बिल्कुल। भंडार तो पड़ा हुआ है, घर पे सब कुछ पड़ा हुआ है, घर है, गहने हैं, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन लेके जाने के लिए कोई जगह कोई भी नहीं है। कोई चीज नहीं है। इंसान दुनिया खाली, मतलब दुनिया में आता भी खाली हाथ है, खाली हाथ ही जाना है, बिल्कुल रह जाता है। तो दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी बिफोर गेटिंग ऑफ द कार। शी सेड दैट, वाह। शी सेड यू नो डू ऑलवेज थिंक अबाउट मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल, किसी के लिए कोई किसी के अच्छा लिए काम अच्छा क्या काम कर कर सकती सकती है, हूँ, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी कोने के, किसी भी दुनिया के कोने से। कोने से, क्या बात है। और बहुत उन्होंने खूब। ये भी कहा, यू वेरी लकी, आप इस मुल्क में हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जी, जी। यहाँ पे अपना खुद का कारोबार चला जी। रहे, और साथ साथ में आप गाना भी गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, तो बिल्कुल। इसको जारी रखे और इसी तरह से अच्छे काम करते रहे। क्या बात है, क्योंकि क्या बात है। यहीं पे उनकी इंटरव्यू हुई थी, स्टूडियो में। वाह जी, बहुत खूब, बहुत आशा खूब। जी आए थे, उनके साथ तलत अजीज आए थे, और जो प्रमोटर्स थे वो भी आए थे। हालांकि सामिया ऑल्सो इंटरव्यूड आशा जी, रेहान इंटरव्यूड, और रेहान ने मुझे कहा आप भी सवाल पूछे मुझसे। क्या बात है। तो हालांकि आप हैदराबाद के हैं, साउथ इंडियन हैं, तो साउथ इंडियन म्यूजिक ज्यादा उनको अच्छा लगता है या बॉलीवुड अच्छा, जो पूछना है आप पूछे उनसे। पूछे। तो मैं तो ये समझता हूँ ये बड़ी आप लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि आप लोगों की मुलाकात भी रही, बहुत बड़ा। थैंक्स टू रेहान। रेहान भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और रेहान सिद्दीकी के बारे में भी बड़ी जबरदस्त किस्म की भी बातें हमने करनी है। उन्होंने एक इतना खूबसूरत सा शो किया और उसकी तो बड़ी धूम मची हुई है हर जगह पूरी दुनिया में, और उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी देर में। लेकिन मैं चाहूंगा, आशा भोसले जी जी बिल्कुल, उनको हम करेंगे। एक गाना उनका भी हम रखते हैं जी। एक बात और है, बीच में उनको सबसे ज्यादा अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने उस बुलंदी पे अगर उनको पहुंचाया जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओपी नैयर थे। ओपी नैयर, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, उस बुलंदी पे पहुंचाने वाले शख्स म्यूजिक डायरेक्टर कोई और नहीं थे, ओपी नैयर। उनको आशा जी पे इतना भरोसा था कि आप कुछ भी गा सकती हैं। क्या बात है। आई कैन गारंटी यू, आपको ये गाना दो तो आप ये भी गाएंगे, वो गाना दो तो वो भी गाएंगे, क्लासिकल है, गजल है, ये है वो। हालांकि आशा जी खयाम जी के साथ गाए, मदन मोहन जी के साथ गाए, शंकर जयकिशन के साथ गाए, सबके साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन उस बुलंदी पे 14 साल ओपी नैयर साहब क्या बात। किसी और को इतना मौका नहीं दिया जितना आशा जी को दिया। हालांकि लता जी हैज नेवर रिकॉर्डेड इवन वन सॉन्ग विद ओपी नैयर। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इवन वन सॉन्ग, तो उन्होंने एक गाना भी नहीं उनके साथ रिकॉर्ड कराया। एक गाना भी नहीं। और इन्होंने मतलब उनकी सारी, मतलब आप 14 साल, 14 साल, वाह। 14 साल के बाद क्या हो गया किसी को पता नहीं इंडस्ट्री में, ना किसी ने उनसे पूछा ये बात, ठीक। लेकिन 14 साल के बाद वो खत्म हो गया था, दोस्ती जो भी आप कहें, ठीक। और उनका आखिरी गाना था फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए, ये ठीक। फिल्म के काफी गाने थे, और ये जी, जी। फिल्माया गया था मेरे ख्याल से रेखा जी के ऊपर। ओके। और रेखा जी और आशा जी का भी क्या कॉम्बिनेशन है, आप देखिए उमराव जान जी, बहुत सारी फिल्मों उसमें में अगर जान आ गई तो आशा जी की वजह आशा से। जी की वजह से, क्या बात है, बिल्कुल। तो आखिरी गाना, और वो फिल्म, कुछ गाने और वो फिल्म भी चला नहीं। पहले तो वो शेल्फ पे रह गया, ठीक, वो चला भी नहीं वो फिल्म। सही। एंड सम ऑफ द सॉन्ग्स वेर कट ऑफ फ्रॉम द मूवी। ओके। 2 गाने आशा जी के, हालांकि वो सबसे फेमस हो गया रेडियो पे। जी जी, आपको पता है हमारा बिना का गीत माला, बिना का होता गीत था, माला, जी बिल्कुल। और फिर यू नो विविध भारती करके एक प्रोग्राम होता था। जी जी, ये सारे रेडियोज में ये गाना बहुत फेमस हो गया, लेकिन फिल्म जो है वो कट गया। सही। एंड दैट वाज द लास्ट सॉन्ग आशा जी रिकॉर्डेड विद ओपी नैयर। ओपी नैयर, उसके बाद जो है फिर उनके साथ मतलब कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। जी, तो मैं ये चाहूंगा, तो जाने कैसे दिया, उन्होंने कहा एक्टिंग भी तो मैं कर रहा हूँ ना। मैं हीरोइन के मुंह पे, जी जी, आई पुट माई हैंड ऑन हर माउथ ओके, सो दैट इट वोंट लुक अननेचुरल, और वो गाने में भी अंतरा में ऐसा ही हुआ है। ठीक। सो उन्होंने बताया कि किशोर दा वाज सच अ इनोवेटिव पर्सन, कि वो नहीं बोलते थे कि हाँ तुम्हारी गलती हो गई, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, उसी को लेके ही मेक इट वेरी इनोवेटिव।
तो उन्होंने कहा एक्टिंग तो मैं ही कर रहा हूँ मधुबाला जी के साथ, जी तो मैं मधुबाला के मुंह पे ऐसे लगा दूंगा, यानी कि वो गाना शुरू करती है, लेकिन मैंने उनको बंद क्या कर बात दिया। है, क्या बात है। देखिए ये उन लोगों की डेडिकेशन थी, उन लोगों की सिंसेरिटी थी अपने काम के साथ, और इनोवेशन कि अगर आप ये समझ रही हैं कि ये चीज है तो उसको, इस कला को मैं पुर कर लूंगा, मैं इसको संभाल लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यही उनकी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि मैं एक्सपीरियंसेस उन्होंने क्या बात। देखिए जी, ये बहुत कहाँ खूब। सुनेंगे हम लोग। नहीं, ऐसे ना लोग दोबारा पैदा हो सकते हैं, ना इनका कोई खला पूर कर सकता है। Sorry, I took everyone's time today to talk about Asha ji, but I hope you all enjoyed this 20 minutes of dedication to the great artist Asha Bhosle ji, Lata ji, Mehdi Hasan साहब। एक दिन हम मेहदी हसन साहब का भी एक डेडिकेशन करेंगे, जी बिल्कुल। चाहे वो कितने भी साल हो गए चले गए, लेकिन हमारे लिए तो एक वॉइड है कि वो इस बिल्कुल। दुनिया में नहीं है। नहीं। तो we'll do a dedication to Mehdi Hasan साहब also। जी बिल्कुल मैम। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि प्लीज आप कुछ 2 लाइनें जरूर आशा जी का कोई गाया हुआ गीत जो है वो हमारे तमाम सुनने मैं कोशिश वालों करूंगी, आवाज Please। मेरी बैठी हुई है आज, No problem, मैं please, कोशिश please। करूंगी। जी जी। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हम से मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं, यहीं पर कभी आप हम से मिले थे, यही वो जगह। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, आपने मतलब क्या मतलब हक अदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि आशा जी का जो हमने आज ट्रिब्यूट पेश किया, ये 10-15 मिनट का, इसको हमारे तमाम सुनने वालों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और शुक्रिया मैम कि आपने इतना खूबसूरत सी सारी नॉलेज भी दी, और उसके साथ आपने इतना खूबसूरत अंदाज से अपनी प्यारी सी आवाज में हमारे तमाम सुनने वालों को ये गाना सुनाया।